आराधना में आए हुए सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की आराधना में मैं एक और बार स्वागत करता हूं। सबके जीवन में प्रभु कार्य करे। पिछले दिनों में कार्य किया हुआ परमेश्वर आज भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, हमें आशीष देने के लिए, हमें चंगा करने के लिए, हमें अपने वचन में अगुवाई करने के लिए। आज याकूब के पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 5वां पद को पढ़ करके आज का वचन को हम आरंभ करेंगे। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5 मिलके पढ़े। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहने दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। वचन में लिखा गया यदि बुद्धि की कमी है, ज्ञान की कमी है, वो परमेश्वर से मांगे। बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर। बुद्धि और समझ दोनों यहोवा की ओर से आते हैं। इंग्लिश में दो शब्द है, एक नॉलेज, दूसरा विजडम। नॉलेज है जानकारी, आप पढ़ाई से इसको प्राप्त कर सकते हैं। स्कूल में क्यों जाते हैं, कॉलेज में क्यों जाते हैं? नॉलेज अर्जित करने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए जाते हैं। पर विजडम वो व्यवहारिक है। व्यवहारिक जो बातें हैं वो हमारा आचरण से संबंधित है। और जब तक नॉलेज विजडम में परिवर्तित ना हो जाए, वो नॉलेज का कोई काम ही नहीं है। जानकारी है पर उसको प्रयोग में लाना नहीं आते हैं तो फिर वो किस काम का है? तो इसलिए विजडम वो चीज है, उसको बुद्धि कहते हैं। वो है हमारी जो जानकारी है उसको व्यवहार में कैसा किया जाए। इसलिए आजकल पढ़ाई के दो पार्ट हैं, एक थियरी और दूसरा प्रैक्टिकल। पहले आप सोच लीजिए, बहुत पहले जो स्कूल में पढ़े हुए लोग हैं, हम लोगों को खाली जो साइंस का विषय होते थे उसमें हमने प्रैक्टिकल के बारे में सुना है। बाकी किसी भी विषय में प्रैक्टिकल के बारे में हमने कभी सुना नहीं। पर जैसा जैसा जमाना आगे बढ़ते जाता है, लगभग सभी विषयों में आजकल प्रैक्टिकल आया है। ना केवल साइंस में, बाकी अन्य विषयों में भी प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ रहा है आजकल। कारण क्या है? नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करना कितना जरूरी है वो संसार भी जान लिया है। तो परमेश्वर नॉलेज के लिए बहुत सारी चीजें इस संसार में रखा है। हम प्रकृति से सीख सकते हैं, हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, हम बड़े लोगों से, बड़े बूढ़ों से हम सीख सकते हैं। बहुत सारी चीजें नॉलेज के लिए परमेश्वर ने रखा है। पर समझ और बुद्धि वो कौन देता है? परमेश्वर। कई बार बहुत पढ़े हुए लोग पढ़ते 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 एक अदर नट लूज हो जाते हैं, पढ़े लिखे पागल हो जाता है, राइट? उनका दिमाग काम नहीं करते। ऐसे लोगों को हम लोग मिले होंगे संसार में। पढ़ पढ़ के वो पागल अवस्था में पहुंच जाते हैं। बाइबल में एक उदाहरण है, जब पौलुस अग्रिप्पा राजा के सामने प्रचार किया और अग्रिप्पा राजा जानते थे पौलुस के बारे में, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कई विषयों में पीएचडी होल्डर है, यह सब अग्रिप्पा राजा जानता है। तो जब यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने लगे, वचन ले लेकर के अग्रिप्पा राजा के सामने पौलुस ने यह स्थापित करने के लिए कोशिश की कि यीशु ही परमेश्वर है। तो राजा अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा कि पौलुस, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने के नाते तुम्हारा कहीं ना कहीं नट एक आधा लूज हो गया, अब चूड़ी पकड़ता नहीं है। क्योंकि अग्रिप्पा राजा पौलुस को जिस विषय में पागल सोचा है, वो विषय पौलुस का विश्वास के बारे में था। हमारे विश्वास के बारे में सब लोग नहीं समझते। जो नहीं समझते वो हमें क्या समझते हैं? हाँ, हो गया है। जब पौलुस को समझा है तो हमें भी समझेंगे। इसलिए यदि कोई आपको ऐसा समझे
तो आप दुखी ना हो जाए, राइट, दुखी ना हो जाए, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह पर हमारा विश्वास और बाइबल के जो वचनों पर हमारा विश्वास जरूरी नहीं सबका समझ में आए। ओके, अब बाइबल को सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में आज कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको समझ में आया होगा मैं किसके विषय में बात कर रहा हूं। मैं राजा सुलेमान के विषय में आपसे आज बात करूंगा। राजा सुलेमान के विषय में मैं दो प्रचार आपके सामने करने के लिए सोच रहा हूं, एक आज करने के लिए सोच रहा हूं और दूसरा यदि प्रभु मौका देंगे तो अगले सप्ताह में करने के लिए सोचूंगा, या अगली बार जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं करने के लिए सोच रहा हूं। तो आज उसका आप समझ सकते हैं कि सुलेमान एंड हिज विजडम, सोलोमन एंड हिज विजडम, सुलेमान और उसका ज्ञान के विषय में या उसकी बुद्धि के विषय में आज हम बात करेंगे, राइट। अब जब आप पगला राजा तीसरा अध्याय उसका 7 से लेकर 14 तक पढ़ने का समय, पगला राजा तीसरा अध्याय उसका 7 से लेकर 14 तक पढ़ने का समय सुलेमान को बुद्धि और ज्ञान कैसा मिला है उसके बारे में लिखा है। अब बाइबल में यह नहीं कहा गया है सुलेमान कौन सी उम्र में राजा बना, लेकिन बाइबल विद्वानों का मत है जब सुलेमान राजा बना है वो करीब 20 साल के नीचे रहा है। कोई कहते हैं 12 साल में बना, कोई कहते हैं 16 साल में बना, कोई कहते हैं 20 साल में बना। तो मैं कई बातों को मैंने अध्ययन करके देखा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का मत है कि सुलेमान जब राजा बना वो करीब करीब 20 साल की उम्र के नीचे का व्यक्ति रहा होगा। राजा दाऊद जब वयोवृद्ध हो गया तो उन्होंने बड़े चतुराई से, बड़ी बुद्धिमानी से अपना बेटा सुलेमान को राजा बनाया, अपने आंखों के सामने राजा बनाया। क्यों अपने आंखों के सामने राजा बनाया? क्योंकि उनको मालूम था उनके और भी संतानें हैं और वो सब राजगद्दी पर नजर गाड़ करके बैठे हुए हैं। उनके आंखों के सामने यदि वो सुलेमान को राजा ना बनाए तो बाकी लोग सुलेमान की हत्या करके राजा बनने की कोशिश करेगा, ये सुलेमान को पता था। कुछ माता पिता अपने आंखों के सामने संपत्ति का बंटवारा नहीं करते हैं, बाद में बच्चे बहुत परेशान हो जाता है, वो भी हम देख जाएगा। इसलिए कोई मुझे बुजुर्ग लोग सुन रहा है तो आपके पास संपत्ति है तो अपने आंखों के सामने अपने बच्चों को बंटवारा करके दे दीजिएगा ताकि बच्चे बाद में ना लड़े। इसलिए माता पिता को क्या करना चाहिए? अपने बंटवारा पहले से करना चाहिए। राजा दाऊद के प्रशासनिक विषय के बारे में हमने एक सप्ताह अध्ययन किया है। बहुत बुद्धिमान था, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ किया है। उसमें से एक बात क्या था? एक बात वो जीवित रहते हुए उन्होंने अपना बेटा सुलेमान को राजा बनाया। अब जब सुलेमान को राजा बनाया, सुलेमान को एक बात मालूम था कि देश बहुत विशाल है। दाऊद के समय पर देश विशाल हुआ है। दाऊद जगह जगह लड़ाई करने के लिए जाते थे, परमेश्वर उनको विजय दिया और उन हिस्सों को अपने देश में मिला करके इजराइल दाऊद के समय पर बहुत बड़ा विशाल देश था और उस देश में शासन करना है। दाऊद से बेहतर ना हो जाए तो उस देश में शासन करना बहुत मुश्किल है। दाऊद पर जितना बुद्धि था उससे अधिक बुद्धि चाहिए। दाऊद जितना शूरवीर था उससे अधिक शूरवीर होना चाहिए। दाऊद जितने धनवान था उससे अधिक धनवान होना चाहिए। तो यह किसको मालूम था? सुलेमान को मालूम था। और सुलेमान को यह मालूम था उसका पिता का प्रभाव कितना है आस पड़ोस में, अपना देश में उसका प्रभाव कितना है, यह सुलेमान को अच्छी तरह से मालूम था। और सुलेमान सोचने लगा मैं क्या करूं। वो परमेश्वर के भवन में गए। आपको मालूम है कि दाऊद परमेश्वर के लिए एक तंबू बना करके परमेश्वर का संदूक उसमें लेकर के आके रखा था, पर जनता जो लोग हैं पुराने वाले तंबू में आराधना करते थे। हालेलुया। इसके शुरुआत में हम देख सकते हैं तो उसका 7 से 14 तक पढ़ने का समय हम देख सकते हैं कि सुलेमान वो पुराने आराधना के भवन में गए, वहां पर जाकर के परमेश्वर की आराधना की। 1000 बलिदान उसने चढ़ाए, 1000 भेंट चढ़ाए उसने। और रात में परमेश्वर उसको स्वप्न में दिखाई थी। रात में परमेश्वर उसके पास आकर के उससे पूछा, सुलेमान मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं
और परमेश्वर के भवन में, खास तौर से वो पुराने भवन में जाना सुलेमान के नम्रता को दर्शाता है। क्योंकि राजा दाऊद संदूक को लेकर के जब राजधानी में रख करके वहां पर नया तंबू बनाया तो पुराना तंबू का महत्व तो नहीं रहा एक राजा के लिए। हालेलुया। पर दाऊद को, सुलेमान को मालूम था परमेश्वर प्रसन्न होना है तो जब तक दीन और नम्र ना हो जाए। और सुलेमान को राजा दाऊद ने यही सिखाया था कि परमेश्वर की उपस्थिति में दीन और नम्र बनो। और उसका दीनता और नम्रता का प्रतीक था कि वो पुराने आराधनालय में गए, क्योंकि लोग वहां पर आराधना करते थे। एक साधारण जनता का आराधनालय, एक शाही आराधनालय। समझ रहे ना? दाऊद ने जो बनाया वो शाही आराधनालय था, रॉयल वर्शिप प्लेस। और दूसरा साधारण लोग आराधना जगह करते थे, वहां पर सुलेमान साधारण लोगों के संग गए, वहां पर बलिदान चढ़ाए तो परमेश्वर उसको प्रसन्न हुआ, परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ और उसको प्रकट होकर के उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए। मैं तुझसे प्रसन्न हूं और तुझे क्या चाहिए? और सुलेमान ने कहा, देखिए मेरा पिता दाऊद का प्रभाव कितना बड़ा था, आपने दाऊद को एक महान राजा बनाया, समस्त लोग उससे डरते थे, उसका प्रभाव इतना बड़ा है। और मेरे पिता के बाद आपने मुझ पर कृपा दृष्टि की कि मैं राजा बनूं, पर मैं तो बालक हूं, मैं एक छोटा सा बालक हूं। और जो बालक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है वो वास्तव में ऐसा नहीं है कि मैं वो छोटा सा बच्चा है। बालक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, वो भी उसका नम्रता का प्रतीक है कि मेरा पिता के कद के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरा पिता का कद इतना बड़ा है और मेरे पिता के श्रेष्ठता इतना बड़ा है, उसके सामने मैं एक छोटा सा बच्चे के समान हूं। देश विशाल है, असंख्य जनता है, गिनती नहीं कर सकता है। परमेश्वर आपने जनता को बढ़ाया है। परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुआ इन बातों को सुनकर के। और सुलेमान ने आगे कहा, परमेश्वर मुझे केवल ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए। मेरे पिता ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया, इसको व्यवहार में कैसे लाऊं, इस देश को मैं कैसे चलाऊं, उसके लिए मुझे बुद्धि चाहिए। परमेश्वर और प्रसन्न हो गया। आराधना से परमेश्वर पहले से प्रसन्न है, नम्रता से परमेश्वर पहले से प्रसन्न है, अब उसके बातों से और परमेश्वर प्रसन्न हो गया। और परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया, उसको ज्ञान दिया। और परमेश्वर ने कहा कि तेरे समकालीन में कोई तेरे समान बुद्धिमान नहीं रहेगा, मैं तुझे इतना श्रेष्ठ बनाऊंगा। और तू बहुत कुछ मांग सकता था, धन संपत्ति मांग सकता था, देश में विशालता मांग सकता था, शत्रुओं का संहार मांग सकता था, बहुत कुछ तू मांग सकता था, परंतु तूने वो कुछ भी नहीं मांगा है, तूने केवल बुद्धि मांगा है। इसलिए मैं क्या दूंगा? बुद्धि के साथ साथ ज्ञान भी दूंगा, बुद्धि के साथ साथ ये सारे संपत्ति और ये सारे चीजें तुम्हें दूंगा। पहले परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। हालेलुया, आमीन। इसलिए मैं बोलता हूं वचन पढ़ने के लिए। यदि आप वचन पढ़ोगे, यदि आप वचन को मानोगे, आप वचन पर चलोगे, बाकी चीजें मांगने का जरूरत आपको नहीं पड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रसन्न होकर के बाकी सभी चीजें कदम पदम पर आपको मुहैया कराएंगे। यहोवा यिरे, हालेलुया, यहोवा यिरे, मुहैया कराने वाला परमेश्वर, प्रबंध करने वाला परमेश्वर। वो आपको जो काम करने को दिए वो काम को आप कर लीजिए, आगे का काम परमेश्वर करेगा, आपके लिए वो प्रबंध करेगा। हालेलुया। सुलेमान परमेश्वर के सामने नम्र होकर के परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगा। परमेश्वर ने उसको बुद्धि और ज्ञान के साथ साथ बाकी सारे चीजें जो उन्होंने नहीं मांगा पर एक राजा के लिए जरूरी था, सब दे दिया।
हालेलुया। एक साधारण व्यक्ति के रूप में नहीं, एक राजा के लिए जरूरी था, वो सब दे दिया। आपके पदवी, आपके सामाजिक स्थिति, उसके मुताबिक आपको जो जो जरूरतें है वो परमेश्वर देगा, यही मैंने आपको कहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद तुरंत आप पढ़ते हैं 3 अध्याय का 16वां पद से लेकर के 28वां पद तक। सुलेमान राजधानी में आए, सुलेमान राजधानी में आए। अब परमेश्वर ने उसको क्या दिया? बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, पर वो बुद्धि और ज्ञान बाहर दुनिया को दिखाई देना चाहिए। यह कैसा संभव है? सुलेमान यदि 1000 पोस्टर छपवा करके और गली गली में लगे, मैं बड़ा बुद्धिमान हो गया हूं, मैं बड़ा बुद्धिमान हो गया हूं, परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया, परमेश्वर ने मुझे ज्ञान दिया, तो वो काम नहीं करेगा, है ना? लोग बोलेगा ये अपना बड़ाई करना चाहते हैं। आजकल लोग ऐसा होता है, अपना पोस्टर खुद छपवा करके लगा देता है, अपना नाम भी, फिर 2-3 लोगों का नाम भी नीचे लिख देता है, अपना पोस्टर खुद छपवा करके लगा देता है। ये सब लोग जानता है। अक्सर जो लोकल नेता है वो ऐसा ही करते हैं, सारा दुनिया जानते हैं। ये पोस्टर छपवाने का पैसा कहां से आया है, भले किसी और का नाम पर भी छपवा दे, राइट? तो सुलेमान यदि ऐसा काम कर लिया जाए तो दुनिया के सामने सुलेमान और नीचा हो जाएगा। तो यह मालूम था, इसलिए परमेश्वर ने मौका दिया उसको। आप कौन है, आप क्या है, आपको चिल्ला करके, चीख करके दुनिया को बताने का कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। मैं बड़ा वरदान प्राप्त व्यक्ति हूं, मैं प्रॉफिट हूं, मैं अनॉइंटेड हूं, मैं रेवरेंड हूं, मैं सो एंड सो हूं, यह दुनिया को बताने का कोई जरूरत नहीं है। बोर्ड लिखने का जरूरत नहीं, नाम छपवाने का जरूरत नहीं। यह परमेश्वर मौका देगा तो दुनिया के सामने अपने आप शो हो जाएगा। हालेलुया। आपको मौका ढूंढकर भागने का जरूरत नहीं है। और सुलेमान जैसा राजमहल में आए और बैठा हुआ था, तो 2 स्त्रियां उसके सामने आ गई। एक स्त्री का हाथ में मरा हुआ बच्चा है और दूसरा स्त्री का हाथ में जिंदा बच्चा है। और जो स्त्री मरा हुआ बच्चे को लेकर के आए, उसने कहा यह मरा हुआ बच्चा मेरा नहीं है, इसका है, हम दोनों ने जन्म दिए, 3 दिन का अंदर है और इसका बच्चा मर गया। इसने मौका पाकर बच्चे को हटा करके मरा हुआ बच्चा मेरे पास लेटा दिया और जिंदा बच्चे को अपने पास लेटा दिया। मैं सुबह भोर को उठा, बच्चा मरा हुआ पाया, पर मैंने उसको निरीक्षण किया तो मेरा बच्चा नहीं था। मां पहचान सकती है, वो मेरा बच्चा नहीं था और इसका बच्चा है, पर यह मानने के लिए तैयार नहीं। आप मेरा न्याय कर लीजिए। अब सारे दरबार देखने लगे, पहला मुकदमा है, राजा बनने के बाद पहला मुकदमा आया है? और इस पर सुलेमान क्या न्याय करेगा, यह सोचने लगा। अब जब ये बातें सोचने लगे तो सुलेमान दोनों का पक्ष सुना, तो परमेश्वर का बुद्धि काम करने लगा। सुलेमान ने कहा है कि तलवार को लाए। यहां तलवार का क्या काम है? तलवार तो लड़ाई में इस्तेमाल किया जाता है, पर लोग जो सोचते गए उसके विपरीत परमेश्वर का बुद्धि ने काम किया और तलवार मंगवाया। सुलेमान ने कहा जो बच्चा जीवित है इसको चीर दो, दो भाग कर दो, आधा इसको दो, आधा उसको दो। तो असली मां का दिल दुखा। असली मां ने कहा नहीं महाराज, नहीं, यह जीवित बच्चा है, मुझे नहीं चाहिए, उसको दीजिए, पर उसको जिंदा रहने दीजिए। पर दूसरा स्त्री ने कहा ऐसा नहीं, चीर दीजिए, जब मुकदमा है तो इसको भी नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए। बुद्धि काम कर ली, बुद्धि काम कर ली। क्या हुआ? सुलेमान ने कहा इस बच्चे को उसका हाथ से लो,
इसको दो, क्योंकि ये असली मां है। इसका दिल दुखा, जिसका दिल दुखते है वो मां है, और जिसका दिल नहीं दुखा वो मां नहीं है, क्योंकि उसका बच्चा मर चुका है। वो ईर्ष्या से काम कर रही है, वो सोचती है इसका बच्चा नहीं बचा तो मेरा भी नहीं, मेरा बच्चा नहीं बचा तो इसका भी बचना नहीं चाहिए, मार डालो। और आप नीचे पढ़ने के समय लिखा है सब लोगों ने सुलेमान का ज्ञान सुनकर सुलेमान की तारीफ की। पहली बार सुलेमान ने ऐसा बुद्धिमानी से एक न्याय का व्यवस्था को कायम किया, और इस्राएल के देश में न्याय व्यवस्था बेहतरीन बन गया सुलेमान के राज्य में। और सुलेमान वो व्यक्ति था कि जिसने परमेश्वर का भवन को बनाया। परमेश्वर का भवन बनाने में 7 वर्ष का टाइम लगा, वो उसका सबसे बड़ा उपलब्धि था। 7 वर्ष में उसने परमेश्वर का भवन बनाया, पर 13 वर्ष में उसने राजमहल बनाया। उसका निर्माण का जो समय है 20 वर्ष का समय। सुलेमान कितने साल शासन की? 40 साल शासन की, और 40 साल में 20 वर्ष उन्होंने निर्माण का कार्य में लगाया। 7 वर्ष परमेश्वर का भवन बनाए, और 13 वर्ष उसने अपना राजमहल को बनाने में समय को निकाला है। फिर हम देखते हैं कि सुलेमान के बारे में, सुलेमान ने बाइबल में कुछ पुस्तकें लिखे। नीति वचन के 1-2 अध्यायों को छोड़ करके बाकी सब किसने लिखा? सुलेमान ने ही लिखा है। सबोपदेश का पुस्तक किसने लिखा? सुलेमान ने ही लिखा है। श्रेष्ठ गीत किसने लिखा? सुलेमान ने भी लिखा है। इसके अलावा सुलेमान ने 2 भजन भी लिखे हैं। भजन संहिता में 2 भजन भी सुलेमान का नाम से लिखे गए हैं। तो बाइबल लिखने में भी उसका योगदान रहा है। आप ये मत समझना कि सुलेमान ने जितने पुस्तकें लिखे, सारे पुस्तक, जितने भजने लिखे, सारे भजन बाइबल में है, नहीं है। पवित्र आत्मा ने जो लिखने को प्रेरित किया वो बाइबल के अंदर है, जो अपनी मर्जी से लिखा वो बाइबल के अंदर नहीं है, क्योंकि पूरे धर्मशास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। तो सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दी, सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि को प्रकट करने का मौका दिया, सुलेमान को परमेश्वर ने अपना भवन निर्माण के लिए इस्तेमाल किया, सुलेमान को परमेश्वर ने राजमहल का निर्माण के लिए इस्तेमाल किया, सुलेमान को परमेश्वर ने बाइबल के कुछ पुस्तकों को लिखने में, पुराने नियम के कुछ पुस्तकों को लिखने में इस्तेमाल किया है। और फिर सुलेमान परमेश्वर के भवन को जब बना करके तैयार किया तो उसने फिर बलिदान चढ़ाए, फिर बलिदान चढ़ाए। जब फिर बलिदान चढ़ाए तो परमेश्वर उसको दोबारा प्रकट हुआ, दोबारा परमेश्वर उनसे बात की। उससे बाइबल का खूबसूरत वचनों में से एक वचन परमेश्वर ने सुलेमान से कहा। हर व्यक्ति के जबान पर, मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला हर व्यक्ति के जबान पर यह वचन चढ़ा हुआ है। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय उसका 14वां पद। परमेश्वर के भवन के समर्पण के समय परमेश्वर ने सुलेमान से जो वचन कहा, हम इस वचन को जानते हैं कि दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय उसका 14वां पद। उसमें क्या लिखा है? यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उसका पाप क्षमा करूंगा और उसके देश को जोंगा तो कर दूंगा। प्रार्थना करने वालों के लिए प्रार्थना करने का आधार है। हर मध्यस्थ प्रार्थना में यह वचन हम दोहराता है। तो याद रखिए, हालेलुया, परमेश्वर के भवन निर्माण करना, परमेश्वर के सेवा करना, परमेश्वर के लिए भवन समर्पण करना, यह सब परमेश्वर को कितना पसंद आया है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको बुद्धि क्यों दी? परमेश्वर ने उसको ज्ञान क्यों दी? परमेश्वर ने उसको इतना वैभव क्यों दिया? इसलिए दिया ताकि वह परमेश्वर के काम आए। हालेलुया। आपको यदि पढ़ाई दिया है तो परमेश्वर का काम आने के लिए पढ़ाई दिया है। दुख की बात यह है, पढ़े लिखे होने के बाद हम
परमेश्वर का नजदीक भी नहीं टिक पाते। हालेलुया, है ना। परमेश्वर बहुत दुखी हो जाता है। यदि परमेश्वर ने हमें पढ़ा लिखा बनाया है, वो उसकी नाम की महिमा के लिए बनाया है। यदि परमेश्वर ने हमें धन संपत्ति दिया है, उसकी नाम की महिमा के लिए दिया है। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने हमें गाड़ी दिया है, यदि परमेश्वर ने हमें मकान दिया है, यदि परमेश्वर ने हमें संतान दिया है, यदि परमेश्वर ने हमें व्यापार दिया है, यदि परमेश्वर ने हमें नौकरी दी है, जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दी, सब कुछ उसके नाम की महिमा के लिए दिया है। हालेलुया। क्या हमारे जीवन में ये सारे वस्तुएं हैं, ये सारे बातें हैं, उससे परमेश्वर की नाम की महिमा हो रही है या नहीं हो रही है, ये आप स्वयं सोच लीजिएगा। किसी का न्याय करने के लिए हम कुछ भी नहीं है। वचन में लिखा है किसी का न्याय नहीं करना, पर हम अपने आप को जांच सकते हैं, मैं परमेश्वर के वचन के सामने कितना खरा हूं या नहीं है, यह हम अपने बारे में सोच सकते हैं। हालेलुया, आमीन। तो दूसरा 7वां अध्याय उसका 14वां पद में परमेश्वर ने उनको वायदा दिया है। हालेलुया। यदि इस भवन में आकर के लोग प्रार्थना करें, लोग अपना पापों को माने, लोग अंगीकार करें, तो मैं उनका पाप को क्षमा करके उनका देश को चंगा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का भवन का निर्माण सुलेमान के जीवन के सबसे बड़ी बात रही है। हालेलुया। नया नियम में जब देखता है यीशु मसीह ने सुलेमान के बारे में कुछ कहा, मत्ती 6 अध्याय उसका 29वां पद में, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 29 में सुलेमान के बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा, देखिए। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। यह जंगली शोषणों के बारे में कहा गया वचन है, यह सुलेमान के बारे में कहा गया वचन नहीं है। जंगली शोषण के साथ सुलेमान की तुलना यीशु मसीह ने की। हालेलुया, है ना। जंगली शोषण वो क्या होता है, एक छोटा सा पौधा जिसमें फूल निकलता है, सुबह को फूल आता है, शाम को फूल झड़ जाते हैं, मुरझा जाता है। और सुलेमान कितना महान राजा, इस्राएली लोग कहते थे सुलेमान कितने महान राजा, वैभव में उसके समान कोई नहीं था। आप बाइबल में जब पढ़ेंगे तो उसका ट्रेड के बारे में आपको पता चलेगा। उसने कितने घोड़े खरीदे, मिस्र में घोड़ों को खरीदते थे और उसको सस्ते थोक का व्यापार चलता था उसका। वो इकट्ठे खरीद लेते थे और फिर जिसको चाहिए उसको थोड़ा थोड़ा में बेच देते थे, 2 गुना दाम में। उसका व्यापार बहुत मशहूर था। भारत से उसके लिए बहुत सारे सुगंध द्रव्य जाते थे, स्पाइसेस, यहां से सुगंधित वस्तुएं यहां से जाते थे, बंदर यहां से जाते थे, लबानोन से लकड़ियां आते थे उसके लिए। वो राजा का व्यापारी था, राजा का व्यापारी। 2 काम करने वाले लोग हमारे देश में भी है, पास्टर कम व्यापारी भी है, साधु कम व्यापारी भी है, राजनेता कम व्यापारी भी है। हर प्रकार जो लोग क्या करते हैं, जगह स्कोप है वहां पर क्या कर लेता है, अपना भविष्य को अजमाने लगता है। तो सुलेमान बुद्धिमान था, वही ये लोग भी बुद्धिमान है। तेल बेचने वाले बुद्धिमान है, पानी बेचने वाले बुद्धिमान है, हम कम बुद्धिमान है, इसलिए हम कर नहीं पाते हैं, राइट। तो सुलेमान बड़ा बुद्धिमान था और सुलेमान ने क्या किया, व्यापार में, क्योंकि उसको ज्यादा युद्ध लड़ने का जरूरत नहीं था। शुरुआत में 1-2 युद्ध लड़े और सुलेमान का सेना को दे करके, घुड़सवार सेना थे उसके सेना को दे करके आसपास के लोग वो ये कहते थे, महाराज इधर लड़ने के लिए मत आना, हर साल जो सोना चांदी लकड़ी और गेहूं जो कुछ भी चाहिए वही पहुंचा देंगे।
तो सुलेमान के लिए सारे दुनिया से, आसपास के जगहों से लोग क्या करते थे, सामान उधर पहुंच जाते थे। और वो इतना धनी हो गया, इतना धनी हो गया। व्यापार करने वाला व्यक्ति था सुलेमान। और हमारे देश से उसके लिए व्यापारिक वस्तुएं जाते थे। और उसके वस्त्र कैसा था, उसके दरबार में जो लोग थे उसका यूनिफॉर्म, दूर दूर के लोग उसके कर्मचारियों का यूनिफॉर्म देखने के लिए आते थे। मनपसंद वस्त्र पहन के कर्मचारी नहीं आ सकते थे, उसका यूनिफॉर्म, यानी उसके दरबार में प्रवेश करने से ऐसा प्रतीत होता है कि आप 5 स्टार होटल में आए। वहां हम आपको बिठाने वाले लोग, वहां हम आपको खिलाने वाले लोग, वहां पर आपको पिलाने वाले लोग, वहां पर आपको वॉशरूम में गाइड करने वाले लोग, वहां पर हर जगह में लोग हैं। या किसी एयरपोर्ट में आप घुस गया है, बस शानदार स्वागत किया करते थे। इसलिए दूर दूर के लोग आते थे। दूर दूर के लोग जब राजा से मिलने के लिए आते थे, क्या ले आते थे, राजा से मिलने आते थे, ढेर सारे उपहार राजा के लिए ले आते थे। इसलिए वो धनी हो गया। पर यीशु मसीह ने कहा, ये जंगली शोषण है ना, ये जंगली शोषण, इसको परमेश्वर ने जो वस्त्र पहनाया ना, वो सुलेमान के वस्त्र से भी बेहतर है। वो विश्वासियों को कहते हैं, यदि जंगली शोषणों को परमेश्वर सुलेमान से बेहतर वस्त्र पहना सकता है, आप तो संतान है। हालेलुया, आप तो संतान है, आपको क्यों कर नहीं पहनाएगा। हालेलुया, आमीन। दूसरा जिक्र प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 12:42 में किया है। और ये लूका के सुसमाचार में भी आप पढ़ते हैं तो इसी पोर्शन है, वो बात ध्यान रखें। मैथ्यू 12:42, यहां पर क्या लिखा, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई, और यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी शेबा रानी, वो दक्षिण देश में से, इज़राइल के दक्षिण में से, इज़राइल में सुलेमान का ज्ञान सुन करके आए, उसका ज्ञान का ट्रस्ट करे, उसके लिए आए। और वो आकर के दंग रह गए। वो सुलेमान से कहा, मैं तो आपके वैभव के चर्चा थोड़ी सी सुनी थी, पर यहां पर आकर के मेरे आंखें खुल गई है कि आपके कर्मचारी कैसे व्यवहार कर रहे हैं, आपका दरबारी कैसे व्यवहार कर रहा है, यहां आपका चौकीदार कितने शानदार है, उसका यूनिफॉर्म कितना शानदार है। वाओ, यहां की सड़कें, यहां की रौनक, यहां की व्यवस्था, यहां के बगीचे, यहां के चिड़ियाघर मनमोहन है, मनभावन है। बहुत चर्चा सुनकर के वो आई थी। यीशु मसीह ने कहा, सुलेमान से बड़ा यहां खड़ा है, सुलेमान से बड़ा यहां खड़ा है। यानी दक्षिण की रानी सुलेमान की चर्चा सुन करके सुलेमान से मिलने के लिए आई है, तो वह स्वर्ग राज्य में जगह पाई है। तो इस जमाने में मेरा चर्चा सुन करके यदि कोई मेरे पास नहीं आएगा, तो वह न्याय के दिन परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होकर के न्याय का सामना करेगा। बड़ा यीशु है, हालेलुया, बड़ा यीशु है। ये सब होने के बावजूद भी इब्रानी के पत्र 11वां अध्याय में विश्वास के वीरों का एक लिस्ट है, वहां पर बेचारा वेटिंग लिस्ट में है, अभी तक एंट्री नहीं कर पाए। एक कहानी के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूं। एक नाटक है, किसी ने किया है, अपने कल्पनाओं में से इसको बनाया है। एक प्रभु के दास, देश विदेश में मशहूर, मर गए।
और स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचे। जब स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचे तो उसको वहां रोक दिया गया। दरवाजे पर पतरस खड़ा था। पतरस ने बोला, पास दिखाओ। उन्होंने बोला, पास? आप मुझे नहीं जानते? मैं फिला 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 हूं। नहीं जानते? आप पास दिखाओ, आपको अंदर जाना है तो पास दिखाओ। आपका कोई निमंत्रण है इधर? हमारा रिकॉर्ड में तो आपका नाम नहीं है। यदि हमारा रिकॉर्ड में आपका नाम होते तो हम आपको अंदर भेज देते, तो आपका हमारा रिकॉर्ड में नहीं है। ये पास्टर पतरस से बहुत देर तक झगड़ा की, बहुत वाद विवाद हुआ। तो बहुत सारे लोग बाहर लाइन में खड़े थे। तो ये तो लाइन में खड़े हुए लोग वेट लिस्ट में हैं, ये तो सीधे आ गया, इनसे बात की। तो ये काफी देर तंग आ गया। पतरस किसी भी बात के लिए तैयार नहीं थे। नो कॉम्प्रोमाइज। नहीं, यीशु मसीह से एक बार बात तो नो, यहां यीशु मसीह से बात भी नहीं हो सकता। तो आप जाइए, आपके पास पहुंचेंगे तो आएंगे। आप, ये लोग भी उनका पास नहीं है, वेट लिस्ट में खड़े हैं, आप भी जाके पीछे खड़े हो जाइए। तो वहां पर एक बुढ़ा बाबा खड़ा था, बहुत सफेद दाढ़ी वाला, हाथ में लाठी लेके, देखने में बड़ा बड़ा कुलीन लग रहा था, बड़ा शानदार आदमी लग रहा था। वो ये सारे नज़ारा देख रहा था। तो पतरस ने उनसे कहा, बाबा आप ही समझा दो। सॉरी, इस पास्टर ने उनसे कहा, बाबा आप ही समझा दो इनको कि मुझे अंदर जाने दे, प्रभु यीशु से बात करने दे। हो सकता है कि मेरा पास मिस हो गया होगा, हो सकता है कि मेरा नाम लिखने में एडिटिंग एरर आ गए होंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बहुत सालों से इसी आस में खड़ा हूं, अभी तक मुझे अंदर जाने नहीं दिया। मैंने बहुत बार लड़ाई की, फिर भी ये अंदर जाने नहीं दे रहे। तो इस व्यक्ति ने उनसे पूछा, पास्टर ने पूछा, बाबा आपका नाम क्या है? कहा कि मुझे सुलेमान कहते हैं। इब्रानी 11 में भी प्रवेश नहीं कर पाए, अभी भी मैं वेट लिस्ट में हूं। बुद्धि मिलना, ज्ञान मिलना, प्रभु के लिए बड़े बड़े कार्य करना, नाम होना, मशहूर होना, अब ये मत समझना स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। मत्ती 7:21 में कहते हैं कि उन दिनों में बहुत सारे लोग आएंगे, कहेंगे प्रभु तेरे नाम से हमने ये किया, वो किया, दुष्टात्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, भविष्यवाणी की, लोगों के विषयों पर स्टैंप लगवाए, लोगों की गिल्टियां गायब करवाए, अंदरूनी बीमारियों को तेल पिला पिला करके ठीक करवाए। प्रभु कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता। आपका और मेरा हाल ऐसा ना हो। यदि कोई हमें ना भी जाने, हम प्रार्थना करने से कोई ठीक भी ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विश्वास योग्य बने रहिए। मशहूर नहीं हुए कोई बात नहीं, विश्वास योग्य बने रहिए। इतना सामान्य बुद्धि परमेश्वर हम सबको दे। बड़े बुद्धिमान सुलेमान नहीं प्रवेश कर पाए हैं, पर हम इतना बुद्धिमान तो नहीं है। पर याकूब के पत्री में कहता है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी है, वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना करते हुए सबको उदारता से देता है। उस प्रभु से मांगने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे, आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के हाथ में हम समर्पण करें। प्रभु से कहें, प्रभु मैं कहीं बाहर ना रह जाऊं, मुझे आपके राज्य में प्रवेश करना है। मेरा लक्ष्य स्वर्ग राज्य है। मेरा लक्ष्य है आपका चेहरा देखना। मेरा लक्ष्य है आपके साथ राज करना। मेरा लक्ष्य है युगान युग आपके संग रहना।
स्वर्गीय पिता, हम आपकी आराधना करते गए इस सुबह का समय। हम अपना लक्ष्य से ना भड़के, पैसे के पीछे, सोने चांदी के पीछे ना जाए, मनुष्यों के पीछे ना जाए, प्रशस्ति के पीछे ना जाए। प्रभु, इतना बड़ा ज्ञानी सुलेमान बाइबल में एक अच्छा उदाहरण तो प्रस्तुत नहीं करता, पर उसके जीवन के आरंभ में आपने किस प्रकार उसको बुद्धि से नवाजा, ज्ञान दी, आपने उनको किस प्रकार इस्तेमाल की, ये आपके पवित्र बाइबल में लिखे हैं। प्रभु, आपने अपने वचन में हमसे कहा, अंत तक विश्वास योग्य बने रहे, जीवन का मुकुट मिलेगा। अंत तक विश्वास योग्य बने रहने में हमारी सहायता कर। हम किसी भी लाभ के लिए बीच में से निकल ना भागे। आज का वचन के लिए धन्यवाद। सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।